हमारे साथ में बिहार स्वर्ण राज्य आयोग के सदस्य हैं राजकुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। आज सर्किट हाउस में समीक्षात्मक बैठक किए हैं। बहुत सारे विचार विमर्श हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी थे और कई लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। चूँकि यूजीसी वगैरह भी की चर्चा है और काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी हैं मोदी सरकार से। सर, आपने ईडब्ल्यूएस की चर्चा यहाँ पर की है और जो स्वर्ण आयोग के तहत जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँची, ईडब्ल्यूएस की सुगमता भी आए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है आपकी सरकार ने जो लगाया है यूजीसी कानून। काफ़ी लोग नाराज़ हैं सर, और एक तरफ आप वकालत कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस से सुगमता लोगों में आएगा, तो एक तरफ यूजीसी का नया कानून, दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस, ये दोनों में डिफरेंस पैदा नहीं कर रहा है? नाराज़ नहीं है लोग? ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि आप कि यूजीसी कानून का आप बात को रख रहे हैं। बात को रखना नहीं है, बात हम आयोग जनता के बीच आई, जनता की आवाज़ सुनी और जनता ने अपनी बात आयोग को कही ईडब्ल्यूएस के विषय में, और अलग से यूजीसी के विषय में जो जानकारी दी गई वो यूजीसी की जानकारी हमने ग्रहण किया। इसको राज्य सरकार को अवगत कराएंगे और राज्य सरकार के माध्यम से दिल्ली को बताने का काम करेंगे। आपका आयोग बिहार के स्वर्ण तबकों के लिए क्या कुछ कर रहा है इस वक्त? स्वर्ण तबकों के लिए जो आपको एक मैंने पत्र दिया है, पत्र में सबका जिक्र है, उसका आप अध्ययन करिए और अपने आप में वो सक्षम है। इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया है, यूजीसी का जो मामला है जी। सरकार इस पर किसी तरह का कोई संशोधन अमेंडमेंट करने की संभावना लगती है कि करेगी? ऐसा है, विगत 1.5 महीने से मैं बीमार था और आज शायद मैं पहली बार, कल रात में पटना आया हूँ और आज पहली बार बैठक में आया हूँ। तो पहले तो यूजीसी का जो पूरा मामला है वो मैं सवेरे समझा हूँ और हम समझते हैं कि सरकार इसके प्रति चिंतित है और अगर जो सुझाव लोगों के आएंगे उस पर जो विचार होना है संभव है विचार। सरकार की तरफ से जो ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था, जो स्वर्ण तबके के लोग थे 10% आरक्षित वर्ग में आते थे, उनका फ़ायदा बिहार के लोगों को 100% मिल पाया है? आयोग कभी समीक्षा इस बातों की कर रहा है? आयोग तो उसी की समीक्षा के लिए घूम रहा है कि ईडब्ल्यूएस का, चूँकि बिहार के 8वां प्रमंडल में हम हैं, कल 9वां करने के बाद बिहार का समीक्षा पूरा हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस की जहाँ जहाँ जो खामियां थीं और ईडब्ल्यूएस में जो लोगों ने सुझाव दिए उस तमाम चीज़ों को समाहित करके हमने आयोग की विधिवत पूरी बैठक करके राज्य सरकार को अनुमोदित कर दिया है। राज्य सरकार अब उस पर विचार करेगी। प्रतियोगी परीक्षार्थियों की जो उम्र सीमा है वो फॉरवर्ड में 40 साल पुरुषों के लिए और महिलाओं में 45 वर्ष, इस तरह की भी बात। और दूसरी चीज़ें कि 50,000 रुपये की राशि जो कॉम्पिटिटर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी देने की बात आज बैठक में कही गई है। लोगों ने अपनी बात को रखा है, उसको हम समाहित किए हैं, आयोग उसको देखेगी और देख करके रिकमेंडेशन अपना राज्य सरकार को भेज देगी। नीतीश कुमार इस वक्त समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, बिहार भी, भागलपुर भी आने वाले हैं 11 फरवरी को। क्या इस मौके पर आप क्या कहेंगे? भागलपुर में कुछ कमियां दिखाई देती है सरकार के चश्मे से आपको? ऐसा है कि आपका उम्र कितना हुआ बताइए? ये तो पर्सनल सवाल है, जानकारी ले रहे हैं आपसे। पटना से भागलपुर हम 2005 के पहले कितने घंटे में आते थे और आज हम कितने घंटे में आते हैं? तब्दीली नहीं हुई है क्या? आज बिहार में 2 एयरपोर्ट था, आज कितना एयरपोर्ट हो गया? हम उससे चल रहे हैं। पटना की दूरी हम 5 घंटे में, हमारी एनडीए की सरकार ने तय किया था 5 घंटे में हम पटना पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ जो गंगा के किनारे मेरीन ड्राइव पटना के लोगों का तो था ही, जो पूरा हुआ, और सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि ये मेरीन ड्राइव भागलपुर के इंग्लिश फरका तक जाएगा और पटना से बक्सर तक जाएगा। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, भागलपुर को एयरपोर्ट मिलना है, घोषणा भी हुई है, कुछ पैसे भी आवंटित हुए हैं, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, रफ्तार है। भागलपुर के लोगों को कभी कभी लगने लगता है कि एयरपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसा है कि जब हम राजनीति शुरू किए थे उस वक्त एयरपोर्ट का जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, हम भी उसमें कभी कभी शामिल थे। ये पहली सरकार है जिसने इसकी चिंता की और चिंता करके
उस पर अमल करने का काम किया है और पैसा दे दिया गया है, कार्रवाई चल रही है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हाल में आए थे और विधिवत हर बातों का पॉइंट वाइज समीक्षा किया है और जो कमियां होगी उसको दूर करेंगे और जल्द से जल्द इसमें काम दिखने लगेगा। बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के सदस्य थे हमारे साथ राजकुमार सिंह। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ अगर वीडियो देखेंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम थे।